हेलो बच्चा लोग, तो जेईपी वाई क्यू का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें बोला गया द रेट ऑफ ए रिएक्शन ए डबल्स ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर फ्रॉम 300 से 310। बाय हाउ मच द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन बी शुड बी इंक्रीज फ्रॉम इतना सो दैट द रेट डबल्स। सो बेसिकली दो रेट मतलब अपना रेट कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि रेट इज इक्वल टू के इंटू सम एल एच एस। सपोज ए टू बी जा रहे हैं टू द पावर एन, तो कोई बोल रहा है रेट बढ़ रहा है तो मान लेना रेट कांस्टेंट बढ़ रहा है उसी रेशियो में, क्योंकि टेम्परेचर डिपेंडेंट अपना इसमें से है ना। रेट को बढ़ाने में टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन सा क्वांटिटी है? के है। तो अपने को फॉर्मूला पता है, दो टेम्परेचर पे अगर रिलेट करना है तो ये अपना फॉर्मूला है ए बाई आर 1/T1 माइनस 1/T2। अब देखिए क्या क्या गिवन है। T1 दिया हुआ है 300 केल्विन, T2 दिया हुआ है 310 केल्विन, एंड रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रहा है, मतलब K2 क्या है? 2 टाइम्स ऑफ K1। तो यहाँ से K2/K1 क्या आ गया? 2। बाय हाउ मच दैट द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन बी शुड बी इंक्रीज्ड फ्रॉम 300 सो दैट द रेट डबल्स। ठीक है, तो सो दैट द रेट डबल्स इफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन B is twice that of the reaction A। तो यहाँ पे ये इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ले लिया क्वेश्चन। ठीक है, इसको कैसे करना पड़ेगा कि पहले तो अपने को यहाँ से लग रहा है कि ln2 पहला वाला कंडीशंस बैठा लेते हैं इज इक्वल टू ए बाई आर 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक है, यहाँ 300 और 310, ये हो गया अपना इक्वेशन 1। उसके बाद क्या बोलता है, एक और इक्वेशन बना सकते हैं। बोलता है कि बाय हाउ मच द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन बी शुड बी इंक्रीज फ्रॉम 300, मतलब T1 फिर से केस 2 में भी यहाँ लिख लेते हैं केस 2 T1 इज 300 सो दैट द रेट डबल्स, है ना। फिर से रेट डबल्स करने बोल रहा है, मतलब K2/K1 क्या है? 2। इफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन बी इज ट्वाइस दैट ऑफ रिएक्शन ए, एक चेंज कर दिया, A2 इज ट्वाइस ऑफ A1। ठीक है, तो इक्वेशन 2 इसके लिए बनाते हैं। इस बार फिर ln K2/K1 हो जाएगा ln2 इज इक्वल टू EA। इस बार EA2 क्या है? 2 टाइम्स ऑफ EA1 बाई आर 1/300 माइनस 1/T2 इक्वेशन 2। कैन वी रिलेट इक्वेशन 1 एंड 2? LHS सेम है तो RHS सेम होगा। इक्वेटिंग 1 एंड 2, तो अब अच्छा दिखेगा कम से कम। क्या अच्छा दिख रहा है देखिए, 300 310 इज इक्वल टू 2 EA1 बाई आर 300 माइनस 1/T2। ये कट गया, आर कट गया, आर कट गया। ठीक है, अब ये जो 2 है इसको अंदर ले जा सकते हैं, मर्जी है हमारी, जैसे भी सॉल्व करना है। अब तो नॉर्मल इक्वेशन के फॉर्म में आ गया है, और यहाँ पे 1/300 माइनस 1/3 एलसीएम भी ले सकते हैं, मर्जी है। मेरे को यहाँ पे 300 दिखा तो दोनों को मन कर रहा है कि एक साइड ले आया जाए। ठीक है, तो 2/300 माइनस 1/300 और 2/T2 को एक तरफ ले लेते हैं एक तो, क्योंकि T2 तो अपने को निकालना है। तो 2/300 माइनस 1/300 कितना होगा? 1/300, और ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो 310 प्लस 300 610, और 300 इंटू 310, एक 0 कट गया है। तो यहाँ से T2 क्या आ रहा है? T2 को न्यूमरेटर में ले जाएंगे, और 2 के साइड आएगा ये 300, ये 31 डिवाइडेड बाई 61। देखा, तो 31 इंटू 2 क्या होता है? 62। तो 300 इंटू 62/61 आ रहा है, ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसका फाइनल आंसर आता है 304.9, है ना। तो मतलब टेम्परेचर कितने से बढ़ाना पड़ा? तो डेल्टा टी क्या आया? पहले 300 था, अब 304.9 आया। तो आंसर क्या बोलेंगे? इतना। ठीक है, अब एग्जैक्ट डिवीजन भी कर सकते हैं। 62 इंटू 3 जो है
उसको हम लोग 186 लिख सकते हैं, है ना। तो 18600/61, इसको डिवाइड करेंगे तो 4.9 ही आएगा। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन के आंसर क्या आएगा? 4.92, ऑप्शन नंबर बी। तो क्लियर कट अपना आर्हेनियस इक्वेशन जो है, आर्हेनियस इक्वेशन जो रेट को रिलेट करते हैं, दो टेम्परेचर पे दो तरह का रेट होता है, के होता है इनफैक्ट रेट कांस्टेंट, उसको रिलेट करता हुआ ये क्वेश्चन है। थोड़ा कैलकुलेशन देखने में डिफिकल्ट लगता है, बट पेशेंस के साथ करेंगे तो 2 मिनट में आंसर आ सकता है। थोड़ा प्रैक्टिस, थोड़ा पेशेंस। ठीक है, ओके, बाय एवरीबॉडी।